हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6.1 का सेकंड लेक्चर है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाले में जो 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ये लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम इजी है। तो 2 से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। ज्यादातर इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एकदम इजी क्वेश्चन। पहले देखो यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूव करना है मतलब ये हमको इतना लेकर आना है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इतना हमारा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये सॉल्व करके ये लाना है। तो एकदम इजी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। हम लोग ये सीख चुके। 1/4 रहता है प्लस 3/2 रहता है, 2/7 है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 × 7 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 7 प्लस 3 × 4 ये करते। इसको बोलते हैं हम एलसीएम। उसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग जो है, कॉस थीटा कॉस इंटू 1, कॉस थीटा इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, लिखना तो लिख लो, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार कॉस है, अगर कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। है समझ में कैसे किए। अभी देखो इतना इतना क्लियर हो गया क्या, कैसे सॉल्व किए। अभी देखो, अब हमारे पास फार्मूला है, हम लोग इसके पहले यूज कर चुके। क्या यूज कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटीज है, हम लोग सॉल्व किए थे ना इसके पहले बहुत सारा क्वेश्चन। तो इसकी जगह पर देखो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग जो है, इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। हो गया। कॉस ऐसे ही है, ये कॉस थीटा हमने लिख लिया। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है, साइन थीटा है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। सेक, उसके बाद क्या है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या रहेगा, टैन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। ये होता है उल्टा। मतलब क्या है कि भाई अगर हमने अभी निकाला था ना कॉस की, सेक की वैल्यू मालूम पड़ी तो उसको उल्टा कर दे रहे थे। मतलब क्या, 1/cos की जगह पर, 1/cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। इसके पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। ये प्रूफ हो गया हमारा। ये हमारा गया राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। सर ये सॉल्व कर लिए, 2 मार्क्स हमारे हो गए पक्के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया कैसे सॉल्व किए, एकदम मजेदार, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको, ये हमारा फार्मूला था, तो इसको हम लोग जो है, फार्मूले को हम ये समझ में आने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, फार्मूले को हम लोग इसको ऐसा बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि ये कैसे कैसे हमने यूज किया है। समझ में आया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी है, उससे भी छोटा है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सेकंड का हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना होगा वो ध्यान में रख लो। कितना आएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 + tan² की जगह पर 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। हमको आइडेंटिटीज मालूम है, अभी यूज किए थे हम लोग। क्या यूज किए थे, देखो यहाँ पर हमारे पास ये है, क्या यूज किए थे हम लोग, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan। तो ये 1 + tan² की जगह पर क्या लिखना हमको, ये कॉस ऐसे ही रहेगा,
इंटू है, ये देखो बीच में इंटू है, 1 प्लस इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको देखो कॉस किसका उल्टा है, कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, तो हम डायरेक्ट देखो जो भी ये आएगा कॉस इंटू, देखो अभी हमको एक चीज मालूम पड़ गई कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। जब दोनों का इंटू करोगे तो कितना आता है, 1 आता है। कैसे, जैसे पता है अभी सेक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये राइट हैंड साइड, बस इतना ही है, समझ में आया कैसे, ये राइट हैंड साइड। ये हमारा हमने दो फार्मूले यहाँ पर यूज किए, वो ध्यान में रख लो। क्या यूज किए, ये एक यूज किए, दूसरा फार्मूला ये cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1, cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर भी कितना होगा, 1 ही होगा, स्क्वायर वाला भी उतना। उसी तरह साइन इंटू कॉसेक भी क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे था हमारा, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ गया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते, अगला क्वेश्चन करते सॉल्व। क्या दिया देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ था लास्ट ईयर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को सॉल्व करना है और ये लाना है। ठीक है, अब कैसे करोगे, एकदम इजी है। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका कंजुगेट, ये डिनोमिनेटर का माइनस का क्या होगा, प्लस, प्लस का क्या होगा, माइनस, मतलब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान रखो कैसे बताया कि 1 प्लस साइन थीटा का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, दोनों में एक ही चीज से, मतलब हमने कुछ किया नहीं, कट करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक ही चीज दो बार अगर रहेगी, सपोज ये a इंटू ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको जो है ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर लिखता हूँ। फिर ये रूट से जब बाहर होगी तो ये बनेगी ए, तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये रूट में है, अलग अलग कर देता हूँ रूट, ना समझ में आया। अब देखो, अब ए प्लस, देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग छोटी क्लास में पढ़े, क्या पढ़े, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कमेंट कर देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं रूट में, रूट में ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए मतलब 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, माइनस है देखो बीच में, बी, बी मतलब हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखना। आया समझ में क्या, वो ध्यान में रखना, इसके लिए बाजू में लिखते चल रहा हूं मैं। अब क्या करोगे, देखो अभी आपको बता कि रूट में अगर कोई चीज है उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ए लिख सकते हो, जैसे अभी आपको यहाँ पे मैं बताया था। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन थीटा, हो गया। अब हमारे पास 1, एक फार्मूला अभी हमने यूज किया है, हमारे पास क्या फार्मूला, 1, देखो क्या यूज किया हमने, जो है फार्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, एक ही चीज है। 1 स्क्वायर मतलब लगाओ या मत लगाओ, कितना हो जाएगा ये, देखो इसकी जगह पर हम लोग 1 माइनस, ये 1 अपनी जगह पर है, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे लिखा मैं, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर, स्क्वायर है 1 के ऊपर कुछ भी लगाओ, क्यूब लगाओ स्क्वायर लगाओ, एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किस में रहेगा, रूट में रहेगा, ये किस में रहेगा, रूट में।
कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में? अभी आपको बताया था कि रूट से हम क्या कर सकते, बाहर निकाल सकते, ऐसा लिख सकते। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 लिखूंगा, माइनस लिखा, साइन थीटा लिखा, इसको लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा। आया समझ में कैसे हमने यूज किया? फार्मूला हमारा जो यूज हुआ है बेटा, ये एक फार्मूला हमने यूज किया है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने ये यूज किया अभी जो बताया आपको, कोई और दूसरा फार्मूला हमने यूज नहीं किया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया हूं, तो आप समझ सकते हो, ये लिख लो, बाकी मिटा भी सकते हो, नहीं मिटाओगे तो भी चलेगा। अभी इतना समझ में आ गया। अभी देखो ये क्या करोगे, अभी देखो ये हमको मालूम पड़ गया इतना, ये बेटा छोटा कैसे हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। देखो ये हमारा ऊपर हो गया। अब इसको देखो हमने सॉल्व किया था, ये हमको इसको बड़ा करना है, ठीक है। देखो ये हमने इतना सॉल्व कर लिया बेटा, आ गया ये हमारा सब। हम लोग इतना सॉल्व कर चुके थे, वो हमारा क्वेश्चन लाना था हमको जो है, वो चले गया है, जाने दो। 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, देखो ये हमारा हो गया ये। अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, इसको सेपरेट करना, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन क्या लिखना है, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिखोगे, कॉस थीटा। अभी आपको बताया मैं, 1 अपॉन कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम सेक लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। इस तरह हमको सॉल्व करना है, क्लियर है। इस तरह देखो सॉल्व करते जाना है। ये हमने फार्मूला यूज किया था, वो फार्मूला हमको जो है, देखो कौन कौन से फार्मूला यूज किए हमने जो है, एक फार्मूला ये यूज किया हूँ, और दूसरा वही फार्मूला है, ये देखो एक ही फार्मूला है, और बाकी हमने कुछ यूज नहीं किया। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? ये हमको जो सॉल्व करना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है आपको, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है। अगला क्वेश्चन है से फोर्थ क्वेश्चन, इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सेक थीटा है, सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस क्या है, टेन थीटा। सिर्फ एकदम इजी सॉल्व करना है, सेक साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है, साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। तो सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, अभी बताया, 1 अपॉन क्या लिख सकते हो, कॉस। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस। कॉस को ऐसे अपनी जगह सेक, कॉस की जगह पे 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, लेकिन हमको साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। अब देखो इंटू है, इंटू की साइन डाल दो। कॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। टैन का उल्टा होता है तो हम यहाँ पर टैन लिख सकते हैं। तो इस कॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टैन, 1 अपॉन टैन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टैन लिख सकते हो, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। इतना समझा क्या, वो ध्यान में रख लो। इतना समझा है, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या लिखना है, वन कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया। उसके बाद और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या लिख सकते हो,
साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा चले जाएगा क्योंकि ये 1 + tan² इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, और tan है वहां पर हमारे पास। देखो इसको और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो इसके जगह कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan की जगह पे क्या लिख सकोगे, साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा। फार्मूला है बेटा, फार्मूला है। देखो सेक की जगह पर मैं क्या लिखा हूं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉट की जगह पर क्या लिखा हूं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिखा। और tan थीटा की जगह पर मैं क्या लिखा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने फार्मूला यूज किया है, ठीक है। ये आप समझने के लिए, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो क्या करोगे, अभी आपको बताया था एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखोगे, 1। इसका कॉस इंटू 1, कॉस थीटा इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब देखो इसका एलसीएम लेना आपको, इसका एलसीएम आपको लेना है, एकदम इजी है। साइन इंटू कॉस लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या फार्मूला मिल रहा है, ध्यान रख लो, एकदम इजी, हम लोग सॉल्व कर चुके। देखो हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला होगा, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इसके पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हो इंटू कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस अभी हमने यूज किया था, 1 माइनस कॉस, इसको उठा के इधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस कॉस, ये यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा। इतना समझ में आया क्या। देखो अब ये हमारा इस तरह हो गया, एकदम इजी है, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो ये यहाँ पर कितना साइन है, 2 साइन है, तो 2 साइन है, मतलब एक साइन इससे कैंसल हो गया, और कुछ बचा क्या हमारे पास, नहीं, और कुछ बचा नहीं, साइन अपॉन कॉस बचा है। तो क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। अब बेटा बोल दो, जरा मोहब्बत से बोल दो, क्या आएगा वो बोलो। सॉल्व हो गया हमारा, सॉल्व हो गया हमारा। देखो क्या लिखोगे, साइन अपॉन थीटा, साइन अपॉन कॉस की जगह पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस की जगह पर, देखो 1 अपॉन कॉस है ये, 1 अपॉन कॉस की जगह पे क्या लिखोगे, सेक थीटा। ये हो गया प्रूफ, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजी। हमने कौन कौन सा फार्मूला यूज किया है, देखो ये एक यूज किए, दूसरा ये यूज किए हैं, ठीक है, और एक तीसरा ये यूज किया है, और चौथा फार्मूला हमारा ये है। इस तरह हमने इतना फार्मूला यूज किया है। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, समझ में आया कैसे किए, एकदम इजी सॉल्व कर लिए। हमारा जो 3 नंबर हमारा फिक्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी, अभी हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखो यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, हमने देखो ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, देखो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा को कैसे सॉल्व किया, बस इसे सॉल्व करते आओ। यहाँ देखो तो वही दिख रहा, कॉट थीटा इंटू, उसको ही सॉल्व करना है। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, वो बोल दो,
कॉट थीटा की जगह पर अभी बताया था आपको, भी भूलना नहीं है, कॉट थीटा की जगह पर बेटा बताया हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan की जगह पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह पर क्या लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसके जगह पर क्या लिखोगे, इसकी जगह पर लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस हो गया सॉल्व। क्या करना है, एलसीएम लेना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा कॉस इंटू कॉस कितना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये भी बता दिया मैं, अभी ये भी मैं बता दिया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा 1। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, अपॉन क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा अलग, 1 बेचारा है, जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, इसकी जगह पर क्या लिखोगे कॉसेक थीटा, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। समझ में आया क्या, कितना मजा आ रहा है। ओके वेरी गुड, एकदम इजी है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। अगले जो अगला क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के लिए अगले लेक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल थाम के रखो, आएगा समझ में। ओके बाय।